सिर्फ 30 दिन की जेल और देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। अब जेल की सलाखें तय करेंगी सत्ता की कुर्सी। 30 दिन हिरासत में रहे तो पीएम, सीएम और मंत्री को पद छोड़ना पड़ सकता है। मॉनसून सत्र से पहले इस प्रस्तावित बिल ने सियासत में बवाल मचा दिया है। आखिर क्या है ये बिल, क्यों मचा है इतना विवाद और क्या सच में बदल जाएगी भारतीय राजनीति? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश की राजनीति में जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संसद में आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार संविधान का 130वां संशोधन बिल 2025 को आगे बढ़ा सकती है। ये वही प्रस्तावित बिल है जिसे लेकर सत्ता पक्ष इसे राजनीति को अपराध मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर हमला करार दे रहा है। सबसे पहले समझिए इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ऐसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा प्रावधान है और वो लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने पद से हटाने का प्रावधान लागू हो सकता है। यानी यहाँ बहस दोष सिद्ध होने की नहीं, बल्कि न्यायिक हिरासत की अवधि को लेकर है। हालांकि एक बात बेहद अहम है, ये अभी कानून नहीं है, ये केवल एक प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल है। इसे पहले संसद के दोनों सदनों से आवश्यक बहुमत के साथ पारित होना होगा और उसके बाद ही ये कानून बन सकेगा। इस बिल की जांच फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी कर रही है। खबर है कि 17 जुलाई को समिति अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इसके बाद सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी, कैबिनेट की मंजूरी लेगी और फिर इसे संसद में पेश किया जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक समिति बिल के मूल उद्देश्य को बरकरार रखते हुए कुछ बदलाव सुझाव कर सकती है। इनमें सबसे अहम है कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा प्रावधान जोड़ना। इसके अलावा समिति ये भी स्पष्ट कर सकती है कि ये नियम केवल गंभीर अपराधों पर ही लागू होगा, ताकि किसी छोटे या तकनीकी मामले में किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की कुर्सी खतरे में ना पड़े। अब सवाल उठता है कि सरकार इस कानून की जरूरत क्यों बता रही है। सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लंबे समय तक जेल में रहकर अपना पद संभालता है, तो इससे शासन व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही प्रभावित होती है। इसलिए सार्वजनिक पद की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे प्रावधान जरूरी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा था कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। उनका मानना है कि संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की राय इससे बिल्कुल अलग है। विपक्ष का कहना है कि भारत की न्याय व्यवस्था में गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं है। जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराती, तब तक वो कानून की नजर में निर्दोष माना जाता है। ऐसे में केवल न्यायिक हिरासत के आधार पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है। विपक्षी नेताओं का ये भी आरोप है कि अगर जांच एजेंसियां किसी नेता को लंबे समय तक हिरासत में रखने में सफल हो जाए, तो बिना अदालत के अंतिम फैसले के भी चुनी हुई सरकार को अस्थिर किया जा सकता है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी चिंता को उठाया है। उनका कहना है कि नए आपराधिक कानूनों में पुलिस लंबी न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है। ऐसे में इस प्रावधान का राजनीतिक इस्तेमाल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं सीपीआई के डी राजा ने इसे राजनीतिक दुरुपयोग के लिए बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि बिना दोष सिद्ध हुए किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। दूसरी तरफ जेपीसी की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी का कहना है कि इस बिल की मंशा पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। उनके मुताबिक इसका उद्देश्य राजनीति को अपराध मुक्त बनाना और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि समिति के सामने आए सुझावों में कई सकारात्मक सिफारिशें शामिल हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल संसद के गणित का है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संशोधन बिल है। ऐसे बिल को पास कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होगी।
अगर पर्याप्त समर्थन नहीं मिला तो ये बिल कानून नहीं बन पाएगा। वहीं अगर सरकार आवश्यक बहुमत जुटा लेती है तो ये भारतीय राजनीति के सबसे बड़े संवैधानिक बदलावों में से एक साबित हो सकता है। फिलहाल सबकी नजरें 2 तारीखों पर टिकी हुई हैं। पहली 17 जुलाई, जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, और दूसरी 20 जुलाई, जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने की संभावना है और इस प्रस्तावित बिल पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब देखना होगा कि ये प्रस्ताव संसद में कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ता है या फिर राजनीतिक विरोध के बीच अटक जाता है। लेकिन इतना तय है कि इसने सत्ता, विपक्ष और पूरे देश में एक नई संवैधानिक बहस जरूर छेड़ दी है। अगर ये कानून लागू होता है तो क्या इसे राजनीति में जवाबदेही बढ़ेगी या फिर इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने का खतरा ज्यादा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.